श्री विट्ठल नाथ जी के 7 पुत्र हुए। चर्चा पहले भी की जा चुकी है। इस छप्पे में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी श्री विट्ठल नाथ जी के 7 पुत्रों की चर्चा कर रहे हैं। श्री विट्ठलेश सुत सुहृदय श्री गोवर्धन धर ध्याइये। श्री विट्ठलेश सुत, श्री विट्ठल नाथ जी के पुत्र को सभी का सुहृद मानते हुए, सभी का मित्र समझते हुए श्री गोवर्धन धर ध्याइये। श्री गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण के रूप मान करके इनको ध्यान करना चाहिए। श्री विट्ठल नाथ जी भक्ति रस में डूब करके भगवान की आराधना की है। त्याग पूर्वक तपस्या की है। ठाकुर जी उनको दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, प्रभु ने कहा वरदान मांगिए। तब इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आपने श्री नंद बाबा को वात्सल्य सुख प्रदान किया है, वैसे ही आप मुझे वह वात्सल्य सुख प्रदान कीजिए। यही वरदान चाहिए। भगवान ने कहा वात्सल्य सुख पाने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा, तब पूर्ण वात्सल्य सुख प्राप्त होगा। क्योंकि बिना माता के पिता को वात्सल्य सुख कैसे प्राप्त होगा। ठाकुर जी ने कहा आप विवाह करें, यदि वात्सल्य सुख चाहते हैं तो, और मैं आपके यहां 7 पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। प्रत्येक पुत्र 5 वर्ष की अवस्था तक मेरे ही रूप होंगे। इस प्रकार से आपको 35 वर्ष तक वात्सल्य सुख प्राप्त होगा। 35 वर्ष तक। श्री विट्ठल नाथ जी को यह बहुत अच्छा लगा। बिन माता सुत सुख नहीं पावे, चाहे पिता प्रेम बरसावै। याते ब्याह अवश्य ही कीजे, वात्सल्य रस को सुख लीजिए। परम प्रतापी होहिंगे पुत्र तुम्हारे साथ। 5 वर्ष लो अंश मम, सब में रहे सुहात। इस प्रकार से ठाकुर जी ने कहा। इसलिए इनके 7 पुत्र स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का रूप हैं। इसलिए इन्हें गिरधारी गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का रूप मान करके इनको ध्यान कीजिए। श्री गिरिधर जो सरसशील, पहला नाम है श्री गिरिधर। पहला पुत्र है गिरिधर जी। श्री गिरिधर जो सरसशील, सरस यानी प्रेम रस में सरस हुए
और बड़े उत्तम शील स्वभाव के हुए। दूसरा पुत्र श्री गोविंद जू साथ ही, और श्री गोविंद जी बिल्कुल गिरधर जी के जैसे ही हुए। दूसरा श्री गोविंद जी। तीसरा बाल कृष्ण जसवीर, तीसरे का नाम हुआ श्री बाल कृष्ण जसवीर, अर्थात बहुत बड़े यशस्वी हुए, बहुत बड़े यशस्वी हुए, अपनी कीर्ति में वीर हुए। धीर श्री गोकुल नाथ ही, और चौथा पुत्र श्री गोकुल नाथ जी बड़े धीर थे, धैर्यवान थे। श्री रघुनाथ जी महाराज, पांचवा पुत्र श्री रघुनाथ जी, ये बिल्कुल महापुरुष हुए, महाराज। छठवां पुत्र है श्री जदुनाथ, श्री जदुनाथ ही भजी। छठवां पुत्र श्री जदुनाथ जी, ये सभी भजने योग्य हैं। सातवां पुत्र है श्री घनश्याम जी, श्री घनश्याम जू पगे प्रभु अनुरागी सुधि सजी। प्रभु के प्रेम अनुराग में पगे मन डूबे रहते थे, प्रभु के स्मरण को संजोए रखते थे। सुधि सजी, ये सात प्रगट विभु, ये सातों प्रगट रूप से विभु अर्थात भगवान के ईश्वरांश हुए, ईश्वर अवतार है, विभु हुए। भजन जग तारन, इन सातों को भजन करिए तो सातों जग से तारते हैं। तस जस गाइए, इनके जस भाव से तारने योग्य है, इसलिए इनके जस को गायन करना चाहिए। जब श्री विठल नाथ जी भगवान के धाम को जाने लगे, तब इन्होंने सातों पुत्रों को भगवान का अलग अलग स्वरूप प्रदान किए। श्री गिरिधरन को मथुरेश जी का स्वरूप दिए। है सब भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, उनका नाम श्री मथुरेश जी है। श्री गोविंद राय जी को श्री नाथ जी दिए। श्री बालकृष्ण जी को श्री द्वारिकाधीश जी का स्वरूप दिए। श्री गोकुलनाथ जी को श्री गोकुलनाथ जी का स्वरूप दिए। श्री रघुनाथ जी को श्री गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप दिए। श्री यदुनाथ जी को श्री बालकृष्ण जी का स्वरूप दिए, और श्री घनश्याम जी को श्री मदन मोहन जी का स्वरूप दिए। इनमें से कुछ भगवान वृंदावन में, कुछ भगवान बाहर भी है। श्री यदुनाथ जी श्री बालकृष्ण जी को गुजरात ले गए, अलग अलग है। कोई राजस्थान में है, जयपुर में, कोई वृंदावन में, अलग अलग है। गिरिधर नरीझी कृष्णदास को नाम माझ साझो दियो। गिरिधर नरीझी, गिरिधरण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, श्री कृष्णदास जी को अपने नाम में साझो दिए, माने हिस्सा दे दिए, हिस्सा कर साझा कर दिए। श्री गिरिधरण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कृष्णदास जी को अपने नाम में साझा कर दिए, अर्थात अपने नाम में हिस्सा दिए उसको। जस गोपाल अलंकृत